नमस्कार। कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां करोड़ों करोड़ लोग वोट डालते हैं, वो आखिर अपने चुनाव करवाता कैसे है? ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और आज हम इसी के दो सबसे मजबूत स्तंभों को समझने वाले हैं। एक है इसका विशाल ब्लूप्रिंट और दूसरी है इसकी सख्त नियम पुस्तिका। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब लगभग 1 अरब लोग वोट डालने जाते हैं तो ये कैसे पक्का किया जाए कि हर एक वोट की गिनती हो और हर उम्मीदवार को जीतने का एक बराबर निष्पक्ष मौका मिले। इस बड़े सवाल का जवाब ना एक बहुत ही खास दस्तावेज में छिपा हुआ है। और इस बड़ी चुनौती का जवाब है भारत का संविधान। इसको ऐसे समझिए जैसे ये देश के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट हो, एक ऐसी नींव जो लोकतंत्र की हर एक ईंट को उसकी सही जगह पर रखती है और उसे मजबूती से बनाए रखती है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ब्लूप्रिंट नहीं है। इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हैं जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाते हैं। मतलब ये संख्या ही अपने आप में इसकी गहराई और इसकी व्यापकता का सबूत है। अब इसकी विशालता को समझने के लिए आइए एक तुलना करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका, उनके संविधान में पता है कितने आर्टिकल्स हैं? सिर्फ 7। जी हां, केवल 7। और फिर आता है भारत का संविधान, जिसमें है लगभग 470 अनुच्छेद। तो आप समझ सकते हैं, ये महज एक दस्तावेज नहीं, ये अपने आप में एक महाकाव्य है। लेकिन इतना बड़ा संविधान ये ऐसे ही नहीं बन गया था। इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के जो सबसे बेहतरीन विचार थे उन्हें अपनाया और फिर उन्हें भारत की अपनी अनूठी जरूरतों और सामाजिक ताने बाने के हिसाब से ढाला। मिसाल के तौर पे जो हमारी संसदीय सरकार का ढांचा है वो विचार ब्रिटेन से लिया गया। हमारे मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से मिली और सरकार को एक नैतिक दिशा देने वाले जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए। तो ये वैश्विक ज्ञान और भारतीय जरूरतों का एक बहुत ही शानदार संगम है। तो ठीक है, हमारे पास एक शानदार ब्लूप्रिंट यानी कि हमारा संविधान तो है, लेकिन जब चुनावी माहौल गरमाता है, उस गहमा-गहमी में इसके ऊंचे आदर्शों की रक्षा कैसे की जाए? बस यहीं पर हमारी नियम पुस्तिका यानी आदर्श आचार संहिता मैदान में उतरती है। आदर्श आचार संहिता, जिसे एमसीसी भी कहते हैं, असल में नियमों का एक सेट है जो ये पक्का करता है कि चुनाव के दौरान हर कोई, हर पार्टी, हर उम्मीदवार निष्पक्षता से खेले, ठीक वैसा ही जैसा कि संविधान चाहता है। ये उस ब्लूप्रिंट को जमीनी हकीकत में बदलता है। और ये आचार संहिता भी रातों रात नहीं बन गई, इसका भी अपना एक इतिहास है। इसकी शुरुआत हुई 1960 में केरल से, फिर 1962 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों के लिए अपनाया गया और 1991 तक आते आते चुनाव आयोग ने इसे पूरी सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया ताकि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये नियम असल में कहते क्या हैं। इन्हें कुछ सीधी और सरल कैटेगरीज में बांटा जा सकता है जो चुनाव के लगभग हर पहलू को कवर करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनेताओं के भाषणों और उनके सामान्य बर्ताव की। धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना, किसी के निजी जीवन पर हमले करना या फिर वोटरों को डराना धमकाना, ये सब कुछ पूरी तरह से मना है। इसका सीधा सा मकसद है कि चुनावी अभियान गरिमापूर्ण बना रहे। अब ये नियम सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं है, ये रैलियों और जुलूसों पर भी लागू होते हैं। मतलब पुलिस से पहले परमिशन लेनी होगी, ये ध्यान रखना होगा कि ट्रैफिक में या आम जनता को कोई परेशानी ना हो, और विरोध में किसी का पुतला चलाना भी मना है। सब कुछ व्यवस्थित रहना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक ये है कि जो पार्टी उस वक्त सत्ता में है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते या चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद वोटरों को लुभाने वाली कोई नई योजना भी शुरू नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मैदान सबके लिए बराबर रहे। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन यानी वोटिंग का दिन। इसके लिए भी नियम है। पार्टियों को चुनाव अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होता है। पोलिंग बूथ के आसपास प्रचार करना बिल्कुल मना है और वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब जैसी चीजें बांटना, ये सब प्रतिबंधित है। सब कुछ शांति से और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो अब जब हमने इन नियमों को थोड़ा विस्तार से देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि कैसे संविधान की वो भव्य सोच और आचार संहिता के जमीनी नियम एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि ये शक्तिशाली बात हमें याद दिलाती है, संविधान सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसका मकसद भारत में एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाना है।
और आदर्श आचार संहिता यानी कि ये नियम पुस्तिका इसी संविधान रूपी ब्लूप्रिंट की रक्षा के लिए तो है। ये संविधान के उन महान विचारों को चुनाव के उस माहौल में एक ठोस हकीकत में बदल देती है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक नियम पुस्तिका निष्पक्षता तो सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र पर जो विश्वास होता है उसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद नियमों से कहीं ज्यादा हम सबके भीतर मौजूद है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।